वैसे तो प्रेगनेंसी में आप सब लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली गैदर करना चाहते हो। आप सबसे पूछते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप और आपका बेबी बिल्कुल सेफ और हेल्दी रहें। और आप बहुत सारी चीज़ें अपनी रूटीन लाइफ में करते भी रहते हो, ध्यान रखते हो, और बहुत गलत कोई चीज़ ना हो आपसे, आप उसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। बट मैं बताऊं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स तो आप नहीं करते, पर छोटी छोटी जो रूटीन की हमारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ लीड करने में करते हैं प्रेगनेंसी में, वो कभी कभी बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप मिस्टेक्स भी नहीं समझते, वो आप कर रहे हो। तो आज हम इसके बारे में आप सबसे बात करते हैं। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको पता भी नहीं है कि वो गलतियां हैं, आप कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊं, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हम कहते हैं कि आपको अपनी विटामिन ज़रूर लेनी है टाइम से। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट भी लेनी है। बट फिर भी जैसे ही हम विटामिन लिखते हैं, आपको पहला आता है ओ गॉड अब तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी। तो आप उसको लेते हैं बट कभी कभी बीच में स्किप करते जाते हैं। वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके बेबी की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो टेक योर विटामिन रेगुलरली। जो भी आज हम गलतियों की बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे, वो आप नोट करते जाइएगा कि आप कौन कौन सी कर रहे हैं, ताकि ये तो पता चले कि हम इस वीडियो को सुनने के बाद वो दोबारा रिपीट नहीं करें। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैंने बहुत देखी है, क्योंकि आप सब मेरे पास आते हैं और आप उसको बहुत रूटीनली समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ काम में, मुझे टाइम ही नहीं मिला मैम अपॉइंटमेंट आने का, मैं तो 5-6 दिन से देख ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, टेस्ट भी कराने के लिए मैं लेट हो गई। ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अपनी सारी डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स बहुत रेगुलरली लेनी है। जो भी टेस्ट आपको लिख के दिए हैं, आप सही तरीके से उसी तरीके से करें, क्योंकि जो भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट हम करते हैं वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली होते हैं। कौन से वीक में कौन सा करना है, बाद में करेंगे तो हम इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड जो हमारे बेबी की डेवलपमेंट का है, जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स बनने का है, वो हम मिस कर देंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे एक पेशेंट थी, मैंने उसको 28 वीक्स पे शुगर्स को टेस्ट करने के लिए बोला था। अब 28 वीक्स पे मैंने बोला था, एक दिन मैंने छुट्टी ले ली सैटरडे को, तो अब वो एक सैटरडे की छुट्टी अगर मैंने ले ली, मैं बिजी हूँ, तो वो अगले सैटरडे पे पहुंच गए। उस अगले सैटरडे पे जब उसने शुगर लिया तो उसको वॉमिटिंग हो गई, तो फिर वो फिर खत्म हो गया, फिर वो उससे अगले सैटरडे पे पहुंच गए। तो हम 28 वीक से 30 वीक्स पे पहुंचे, और जब मैंने उसका टेस्ट किया, नॉर्मल 140 से नीचे होना चाहिए और उसका 210 आया। तो फिर 2 हफ्ते हमने क्या किया, लूज किया। तो ये आपको नॉर्मल लगेगा बट वो गलती है, इसीलिए आपको बोलती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप बहुत ओवर एक्सर्ट करते हैं कभी कभी अपने आप को। आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाते। आई नो, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, सब लोग सुबह 9 to 6 की जॉब्स कर रहे हैं। बट ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपने लिए ज़रूर देखना है दैट यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग ओवर स्ट्रेस। ना तो ओवर स्ट्रेच करिए, ना ही ओवर स्ट्रेस करिए, क्योंकि यू हैव टू बी एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज अगर आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है, आप अगर ठीक नहीं फील कर रहे, टायर्ड फील कर रहे हैं, आप इरिटेबल हो जाएंगे, हमारी बॉडी के हार्मोन्स सब गड़बड़ हो जाते हैं, और हमारे बेबी को वही ब्लड फ्लो जा रहा है उन हार्मोन्स के साथ। तो इसीलिए ओवर एग्जर्ट ना फिजिकली करिए अपने आप को, ना ओवर एग्जर्ट मेंटली करिए। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट मैं तो कर सकती हूँ ओवर एग्जर्ट अपने आप को, क्योंकि मैं तो खुद अपना ध्यान रख रही हूँ और आपका ध्यान रख रही हूँ, बट आप तो एक न्यू लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्लीप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं, अगर आपकी स्लीप सही है तो आपकी बेबी की ग्रोथ भी अच्छी है, और आपकी ये रिपोर्ट्स जो शुगर्स, बीपी, ये सब भी सेटल रहेंगे। अगर आपकी स्लीप में कहीं भी कुछ डिस्टर्बेंस है, उसका एक रीज़न ये भी है कि आप या तो बहुत एक्सेसिवली टायर्ड हैं या एग्जॉस्टेड हैं, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। कुछ स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स मैंने अपनी वीडियोस में बोले हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से करें। एक चीज़ और मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ, और वो रियली मिस्टेक है, कि आप सब कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा के आ जाते हैं। आप सोचते हैं प्रेगनेंसी तो एक टाइम है जो चीट पीरियड है, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, क्योंकि और तो लाइफ में मेरे पास ऐसा टाइम नहीं आएगा कि मैं कुछ भी खाऊं। बट हमारे पास ऑलरेडी, मैं बताऊं, 70% ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स जो हमारे पास आ रही हैं आज, वो डेफिनेटली डेफिनेटली हाई बीएमआई की है, मतलब वो ओवरवेट है। उस पर अगर आपने खाया भी ईटिंग फॉर टू, देन तो वी आर गॉन।
हमें बहुत कैलिब्रेट करके आपका वेट इंक्रीज करवाना है। तो आप एक बार आए मेरे पास 4 वीक्स बाद और आपने 2.5 किलो वजन बढ़ा लिया 4 वीक्स में। आप सोचेंगे क्या प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी तो है, सब घर में भी कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो टाइम ही होता है वजन बढ़ने का। नहीं, हमें हर चीज सही करनी है। तो ये जो आपकी नॉर्मल रूटीन फीलिंग है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। तो ये अब आप नहीं करेंगे। और वेट गेन कितना होना चाहिए, किस ट्राइमेस्टर में कैसे होना चाहिए, किस बीएमआई पे कितना होना चाहिए, मैंने एक एक चीज आपको वीडियो में डिटेल में बताई है, बिकॉज मैं रियली चाहती हूँ कि ये मिस्टेक्स आपसे दोबारा नहीं हो। छोटी छोटी चीजें हैं पर बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी वैक्सीनेशंस भी ना आप लोग बहुत डिले कर देते हैं। जैसे फ्लू इतना चल रहा है, टीटी की तो हम लेते ही लेते हैं, हमारा बेबी भी उससे प्रोटेक्ट करता है। तो प्लीज आप अपनी कोई भी फ्लू शॉट, टीटी शॉट, वैक्सीनेशन कभी मिस नहीं करिएगा। जब आपके डॉक्टर कहे तब आप जरूर कराइएगा। और इतना ज्यादा कोल्ड कॉफ आजकल चल रहा होता है कि हम फ्लू एक्चुअली दे ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको कोल्ड कॉफ है और इतनी ज्यादा पोल्यूशन है आजकल, तो हम लोगों को लगता है हम नहीं दे पा रहे। मेक श्योर कि वो नेक्स्ट टाइम तक जरूर जरूर सॉर्ट आउट हो, तो मिस नहीं करना है। छोटी छोटी और भी कई चीजें हैं, बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं आप सबको। आपको पता है डेंटल प्रॉब्लम्स रियली नीड टू बी एड्रेस्ड। दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। हमें लगता है ब्लीडिंग कम ही तो हो रही है, हमें लगता है दांत में ही तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, हमारी प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए आप। बहुत ज़रूरी है कि जितने भी मेजर्स हैं, रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर रिंसिंग, लिस्ट्रीन वॉशेस, ये ज़रूर करिए। क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक मैं बताऊं आपको, आप 70 to 80% सब कर रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं है कि वो गलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन, आई नो आप लोग समझदार हैं, आप लोग नहीं लेते कोई भी दवाई। कोई आई ड्रॉप होती है, कोई नेजल ड्रॉप होती है, कोई टैबलेट हो जाती है, चाहे वो हेडेक की है, आप ले सकते हैं। कुछ एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस है, आई गिव इट टू ऑल माय पेशेंट्स, बट स्टिल आपको ज़रूर ज़रूर कोई भी दवाई लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक मेरी पेशेंट थी, उसको बहुत सिवियर हेडेक हुआ, तो हमने हेडेक की कॉमन मेडिकेशंस दे रखी थी। तो उसको सुबह हेडेक हुआ, उसने क्रोसिन ले ली, उससे तो नहीं बताया मुझे, मैंने तो बोला ही हुआ है कि हेडेक हो रहा है तो आप ले लेना क्रोसिन, एक बहुत ही सेफ टैबलेट है। अगली बारी फिर उसको हुई दोपहर को, उसी दिन वो मेरे पास नेक्स्ट डे आई, और जब वो मेरे पास नेक्स्ट डे आई उसका बीपी इतना हाई था। तो वो हेडेक का कॉज जो था वो हाई बीपी था। तो प्रेगनेंसी में इतनी इंटरलिंकिंग है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मेडिसिन लो, अगर जो भी रूटीन हम लोगों ने आपको सेफ मेडिकेशन दी हुई है, और फिर आप आके दिखाओ। इवन इफ यू आर नॉट सिटिंग इन द हॉस्पिटल इन द ओपीडी, आप इमरजेंसी में आ सकते हैं। हर हॉस्पिटल जो है उसकी इमरजेंसी है, और वहाँ डॉक्टर्स नर्सेज आपको देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपके डॉक्टर भी आके देखेंगे। बट बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम को आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये मिस्टेक्स को आप अब बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कभी करा भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, अभी मुझे एक मैसेज आया कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है और हेडेक हो रही है। 32 वीक्स है, मैं उसको कह सकती हूँ क्रोसिन खा ले, बट मैंने इमीडिएटली लिखा प्लीज गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि उसका बीपी चेक हो जाएगा, उसको हम देख लेंगे। तो कोई भी सिम्टम को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये मिस्टेक्स मिस्टेक्स जो हम बार बार मैं बोल रही हूँ ना आपको, आई वांट कि आपको समझ आ जाए। बड़ी गलती नहीं करते, जैसे ही ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है किसी को भी, वैसे के वैसे ही आप आ जाते हो। कभी भी पेट में भी दर्द होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, आप हॉस्पिटल आ जाते हो। बट ये बाकी छोटी छोटी चीजों के लिए आप मिस कर देते हो, और यहीं हम कैच पॉइंट छोड़ देते हैं, और हमारी प्रेगनेंसी को हम कभी कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल या अनसेफ बना देते हैं। और एक और बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को नहीं पता लगती कि वो गलती है। प्रेगनेंसी, सब लोग बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देते हैं, लेबर, डिलीवरी, जब आपका बेबी आएगा कैसा आपको करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, उन सब के एक्सपीरियंसेस, ये आपको बहुत लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। ये आप सारी चीज़ें आप उनसे सुनते रहते हो, वो तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये नॉर्मल बात है। आप नॉलेज गेन कर रहे हो। बट मैं आपको बताऊं, देर इज़ अ टोटल लैक ऑफ द एक्चुअल सपोर्ट, एंड देर इज़ अ टोटल लैक ऑफ नॉलेज। और ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को बहुत बहुत ज़्यादा गलत करती है, क्योंकि हमारे पास सीखने के लिए एक ही तरीका है। एक तरीका ये है कि हम अपने डॉक्टर से पूछें, और वो जो आपको बताए उससे करें, और उन्हीं से कनेक्ट करे हुए वो पेशेंट से बात करें जिन्होंने पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंसेस करे हैं, जिन्होंने पॉजिटिव
अपने बेबी की नर्चरिंग करी है, जिन्होंने अपने बेबीज को फुल टाइम ब्रेस्ट फीड किया है। आपको पता है मैं ऐसे पेशेंट से भी मिली हूँ जिनके बेबी को, जो बेबी 1.4 केजी का हुआ, वो 1 मंथ तक नर्सरी में रहा, तब भी वो अपना निकाल निकाल के मदर मिल्क लेती रही और एक बार भी ब्रेस्ट पे नहीं लगाया। बट जैसे ही वो घर आया, उसने पूरी मेहनत करके इन 7 डेज उस बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया। 1.4 केजी के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना और फिर उसको 3 साल तक कराया, आसान नहीं होता। बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको बिल्कुल राइट नॉलेज होनी चाहिए और वो आपको, एटलीस्ट मैं अपने चैनल पे इंश्योर करती हूँ कि आपको ज़रूर मिले। और बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो आपको ये ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप वो यूज़ करते रहेंगे और वो आपकी प्रेगनेंसी की मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आप वो सोच के वैसे अपनी प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी का एक्सपीरियंस बनाएंगे जो गलत हो जाएगा। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है। बहुत सारे और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो, आप सोचते हो कि आप सही कर रहे हैं बट वो गलत हो सकता है। शायद मेरा वीडियो ये सुनने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आए कि कहीं ये तो गलती मैं नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से, ये 9 मंथ्स और वो ब्यूटीफुल मोमेंट जब आप अपने बेबी को इस दुनिया में लेके आए, जब आप उसको फीड करें, आप ज़रूर ज़रूर बेस्ट करें, राइट करें, क्योंकि ये आपका राइट है और आपके बेबी का भी राइट है कि आप सबको सब कुछ सही और राइट पता होना चाहिए। जो भी हम मेडिसिन आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये अभी अभी की बात है तो मुझे याद आ गई, तो आपको लगता है मैम ये मेरे बेबी को हार्म तो नहीं करेगा। ये गलती मत करना नहीं खाने की, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो हार्म करेगा। ये हाथ डॉक्टर का कुछ लिख नहीं सकता जो आप या आपके बेबी को हार्म करे। तो जो आपको हम बता रहे हैं वो सब सही है आपके लिए और उसे आप फॉलो करें। मैं सबको बोलती हूँ कि डिलीवरी से पहले प्रिपेयर करें अपने आप को। सडनली आपका मन बहुत लो हो जाएगा, ये सारे हार्मोन्स बॉडी से चले जाएंगे। आप प्रेगनेंसी को, अपनी लेबर की जर्नी, डिलीवरी के प्रोसेस को कैसे व्यू कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है आपके बेबी की लाइफ में। और उसके लिए आपको चाहिए सपोर्ट। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, आप अपना मन शेयर करिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे ही बेबी होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना कॉमन है, आपको पता है मैंने कितनी बारी बात करी है, 60 to 70% इंसिडेंस है। ये जो बैंगलोर में निमहंस हॉस्पिटल है ना, उसमें स्टडी हुई थी। अब 60 to 70%, मतलब 10 में से 6-7 को होना है, तो हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। हम देख ही नहीं रहे कि हम अपने लाइफ को कैसे व्यू कर रहे हैं। तो डिलीवरी के बाद तो और डिप करेगा, क्योंकि हार्मोन्स विड्रॉ हो जाएंगे। बहुत लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है और वो हमें पता ही नहीं है कि वो लैक है। तो इसीलिए हमें नहीं पता तो गलत हो गए ना हम। अब इसको तो हम कभी मिस्टेक ही नहीं समझते। अगर आपने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं करी, अगर आपने एक योगा ट्रेनर से बात नहीं करी, अगर आपने फिजियोथेरेपी अपनी बॉडी की नहीं कराई, तो आप ये तो नहीं समझ रहे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, इतनी डिलीवरीज करने के बाद मैंने देखा है कि जिन्होंने ये सपोर्ट अपने लिए लिया है ना, उनकी वो जर्नी बहुत पावरफुल रही है। और डिलीवरी के बाद भी उनका पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उनका बेबी से कनेक्शन बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत प्रिजर्व्ड और सेफ और सपोर्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर करनी है, क्योंकि आप कोई भी ऐसी गलती प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहते। बार बार आपको यही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके मन में घुस जाए ये चीज़। प्रेगनेंसी में बहुत आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि डेफिनेटली किसी किसी को एक्ने ज़्यादा होते हैं, कभी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, कभी कभी प्रेगनेंसी ग्लो भी आता है, बट कभी कभी ग्लो लाने का भी मन करता है, बिकॉज एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है ये। यू वांट टू लुक योर बेस्ट एंड गुड। बट थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, कहीं गलती ना हो जाए कि हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर ले जो सेफ़ नहीं है। जनरली पैकेजिंग पे सब लिखा होता है, पैराबेन फ्री होनी चाहिए। हर्बल प्रोडक्ट्स में भी जो लोग बना रहे हैं उनसे हमें क्लैरिटी मिल जाती है। मेडिकली हमने स्टडीज़ नहीं करी हैं, बट येस यू विल फाइंड सेफ प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल चीज़ों में कुछ गलती ना हो जाए हमसे। आपकी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, एंड आई एम श्योर होंगी, बिकॉज प्रेगनेंसी है ही इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और बहुत ही यूनिक है आप सबके लिए। प्लीज कम एंड जॉइन अस ऑन द इंस्टा ऑल्सो। वी आर प्लानिंग टू डू अ इंस्टा लाइव वेरी सून। वहाँ डायरेक्टली आपकी ये क्वेरीज आंसर भी हम करेंगे और बहुत एक अच्छी कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं। वीकली अपडेट्स आपको मिलेंगे। राइट इन्फॉर्मेशन से आप अपनी और अपनी बेबी की नर्चरिंग सही तरीके से कर पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड।